बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोग एक कक्षा 9 में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये डेसिमल नंबर के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारा लेसन 1 जो रेशनल नंबर वाला है उसके लिए है। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, तो सबको पता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम 1/2 में भाग करा देंगे तो 2 जब 1 को काट के लाएगा तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। तो जो दशमलव लग जाता है उसी को दशमलव संख्या कहा जाता है। तो वो 2 भागों में बढ़ती है। कैसे? डेसिमल नंबर 2 भागों में बढ़ता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा और हमने इसको जब कैंसिल किया तो 0.5 आया। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 होता है। इसका रिमाइंडर क्या होता है? 0। आप करके देख लीजिएगा, जब 2 से आप कैंसिल करेंगे 1 को, पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा और आराम से इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए दूसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें कैंसिल नहीं होता। इसमें कैंसिल नहीं होता। और कैंसिल नहीं होता तो 2 काम हो जाते हैं। या तो पॉइंट के बाद वो बार बार रिपीट करेगा या पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 1/3 लिखा मैंने और इसको जब आप कैंसिल करेंगे 0.3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा। ये रिपीटिंग है। ये क्या है? ये रिपीटिंग है। और किसी में डिवीजन करने पर रिपीट नहीं करेगा तो वो चला जाएगा नॉन रिपीटिंग में। किस में चला जाएगा? नॉन रिपीटिंग। इसीलिए जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब जो कैंसिल नहीं हो सकता पूरी तरीके से, तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो आप ये जान लीजिए कि जो रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? रेशनल, यानी परिमेय संख्या है। और जो नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर है। वो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। भाई जैसे 1/3 है, आप काटना शुरू करो तो 0.33333 ये रिपीट होता है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। जो रिपीट नहीं होता है वो कहाँ में जाएगा? वो किस में जाएगा? वो इरेशनल नंबर में जाएगा। इसको अभी हम समझाएंगे ठीक से, इतना समझ में आगे नहीं आ गया। एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के 2 टाइप बताए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 भाग बताए मैंने, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये बताया मैंने, जो रिपीटिंग है वो रेशनल है, जो नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल है। टर्मिनेटिंग जो शांत दशमलव होता है, जो शांत कैसे हो जाता है, जैसे 1/2 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कैसे पहचाने कि किसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कौन शांत दशमलव वाला है, किसका प्रसार शांत है, किसका प्रसार शांत है। ये पता करने के लिए केवल हमको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में यानी हर में जो लिखा है वो 2 और 5 के फैक्टर में हो। क्या बोला? चाहे केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 हो, दोनों हो मिला के बस। लेकिन इनके अलावा अगर कोई है तो फिर वो इसमें नहीं जाएगा, टर्मिनेटिंग में नहीं जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, वो शांत दशमलव नहीं होगा। तो जैसे 1/20 लिखा, 20 है तो 5 दूनी 10 दूनी 20, इसमें 2 शामिल है, 5 शामिल है, ये आपका किस में है? ये आपका टर्मिनेटिंग में है। हमने 13 लिखा, 13 × 1, इसमें ना तो 2 आया ना तो 5 आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा, ये उसका है। अब उसमें भी किसका है? नीचे दोनों अलग अलग हैं, वो बात अलग है। और जैसे 1/35 है तो 5 × 7 हो गया, इसमें भी 5 तो है। अब ये कह दो सर जी 5 तो लिखा है, तो आप कह दीजिए टर्मिनेटिंग। ना, ऐसा नहीं करना, 5 लिखा हो तो रहने दो। × 7 है ना, वो 7 के कारण नहीं होगा। ये आ रही बात समझ में? देखिए, आप लाख अच्छे हो लेकिन अगर आपके साथ एक खराब व्यक्ति चलेगा तो लोग यही कहेंगे ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। लेकिन आपके साथ अगर 2 और अच्छे चलेंगे तो आदमी यही कहेगा हाँ भाई ये भी अच्छे हैं तो ये भी अच्छे हैं। ये संगति का असर है। तो 2 और 5 की अगर संगति है तो शांत है, और 2 और 5 की संगति नहीं है, कोई और नंबर है, तो फिर वो शांत नहीं है। समझ में आ गई बात सबको? बेटा बहुत सिंपल सा एक अलग से बताना था हमको। नॉन टर्मिनेटिंग 2 भागों में बटा था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में। तो जो रिपीटिंग होता है उसमें 1/3 हमने करके दिखा दिया था, 0.333 करके चला जाएगा। और जब बहुत बार कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम एक साइन है हमारा बार लगा लेते हैं, तो ये 0.3 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.3 बार। बार मतलब बार बार आया है तो बार लगा लिया मैंने, 0.3 बार। और नॉन रिपीटिंग में जैसे पाई का वैल्यू है 3.141592653, पाई का मान 22/7 होता है, डिवीजन लिखा है। और √2 का मान 1.414213562337। तो ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें किसी भी नंबर का रिपीट नहीं हुआ। ये इरेशनल है और ये आपका रेशनल है। बस आपको इतना समझना है, ये इरेशनल है, ये आपका रेशनल है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।